Dear students, welcome to the next lesson of chapter 6 triangles. पिछले लेसन में हमने एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था. इस लेसन में हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 से. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम NCERT बुक. एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5. It is given that S and T are points on side PR and QR of triangle PQR. इस क्वेश्चन में भी डायग्राम बुक में नहीं बना हुआ है. क्वेश्चन पढ़ के हमको डायग्राम सबसे पहले बनाना पड़ेगा. एक ट्रायंगल PQR की दो साइड्स PR और QR, इन दो साइड्स के ऊपर दो पॉइंट्स हैं. PR पे है S, QR पे है T. Such that angle P equal to angle RTS. एंगल P मतलब ट्रायंगल PQR का एंगल P मीन्स एंगल QPR, और ये एंगल इक्वल दिया है RTS के. जब हम दो पॉइंट्स लोकेट करेंगे S T, अब एंगल RTS तब बनेगा जब हम T और S को ज्वाइन करेंगे. ये R वर्टेक्स है, R T और TS को ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल बनेगा पॉइंट T के ऊपर RTS. तो एंगल P एंगल RTS के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है. तो हमारा जो सॉल्यूशन, इसमें हम सबसे पहले गिवन में लिखेंगे एंगल P इक्वल टू एंगल RTS. ये एक ही चीज़ दी हुई है और हमें प्रूफ करना है. लिखा है शो दैट ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS. RPQ ये RTS के सिमिलर है. ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है. दोनों ट्रायंगल में हमको दिख रहा है R पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो ट्रायंगल RPQ में भी वही एंगल है और RTS में भी वही एंगल है, कॉमन है. और दोनों ट्रायंगल का एक एक एंगल हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन में आ गया. तो बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है. ये जो दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने, इनको हम लिखेंगे, इनका नाम इन ट्रायंगल RPQ एंड RTS. इसका एक एंगल P, इसका एक एंगल RTS. यहाँ पे सिर्फ एंगल T नहीं लिख सकते क्योंकि T पॉइंट के ऊपर एक एंगल RTS भी बन रहा है, एक एंगल बनेगा QTS और एक पूरा एंगल बने 80 डिग्री का. P को सिर्फ एंगल P लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर बीच में से कोई रे नहीं निकल रही है, कोई दो पार्ट तीन पार्ट नहीं हो रहे हैं. इसलिए क्वेश्चन में भी इसी तरह से छपा हुआ है एंगल P और इधर लिखा है एंगल RTS. एंगल P RTS के इक्वल इसमें रीजन में आ जाएगा गिवन. और एंगल R, ट्रायंगल RPQ में भी एंगल R और RTS में भी एंगल R, दोनों R इक्वल रीजन में आ जाएगा कॉमन. एंगल ये हमारा जो क्राइटेरिया है एंगल एंगल क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरियन. तो ये हो गया ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS बाय एंगल एंगल. तो बहुत ही सिंपल टाइप का, छोटा सा टाइप का सॉल्यूशन था इसका. आई होप कि ये इजी लगा होगा सबको. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. इन फिगर 6.31 इफ ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD. ये डायग्राम बुक में बना हुआ है. एक ट्रायंगल है ABC, AB के ऊपर एक पॉइंट है D, AC के ऊपर एक पॉइंट है E. D और E को ज्वाइन किया है. प्रूफ करना है ट्रायंगल ADE और ABC. ये छोटा वाला ट्रायंगल ADE और बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, ये दोनों सिमिलर हैं. गिवन में इंफॉर्मेशन है ABE. ये जो ट्रायंगल है ABE और इधर का ट्रायंगल ACD. ABE और ACD कॉन्ग्रुएंट दिए हैं और ADE और ABE को सिमिलर प्रूफ करना है. यहाँ पर हमें कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी. हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. ट्रायंगल ABE is congruent to ACD
रीजन में लिखेंगे गिवन। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसका मतलब है ये ट्रायंगल है ए बी ई, ये ट्रायंगल ए बी ई। अब दोनों अलग अलग कलर से दिखेंगे। ये हो गया ए बी ई। और एक ट्रायंगल है आपका ए सी डी, इसमें इतना पोर्शन जरूर कॉमन आएगा। ये आपका हो गया ए सी डी। तो दिस इज ए बी ई और इधर से हो गया ए सी डी। इतना पोर्शन जरूर कॉमन आएगा दोनों में। ए, दिस इज ए ई, दिस इज ए डी। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ इक्वल। तो ए बी ई की साइड ए बी और इसकी साइड ए सी। यहाँ पे हमने लिखा ए बी इक्वल टू ए सी, ये आएगा सीपीसीटी से। ए बी ये पर्पल वाला ट्रायंगल, ए सी ये ग्रीन वाला ट्रायंगल। ए बी और ए सी इक्वल हो गए। इसका मतलब अगर मैं ए सी को इधर लाके डिवाइड में करता हूँ LHS में, तो ए बी अपॉन ए सी का आंसर आ जाएगा 1। ए बी रेशियो ए सी इक्वल टू 1। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इसकी एक साइड ए ई, फर्स्ट वर्टेक्स और थर्ड वर्टेक्स, इसमें ए और डी। इस वाले ट्रायंगल की ए ई, पहले वाले ट्रायंगल की, और ए सी डी की ए डी। ए ई और ए डी ये भी इक्वल, अगेन सीपीसीटी, सेम प्रोसेस, ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसी को मैं रेसिप्रोकल करके भी लिख सकता हूं कि ए डी अपॉन ए इक्वल टू 1। ए बी अपॉन ए सी, ए बी ए सी, और ए ए डी, दोनों का RHS सेम है 1, तो दोनों के LHS भी सेम हो जाएंगे, ए बी अपॉन ए सी और ए अपॉन ए डी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसका LHS ए बी अपॉन ए सी, इसका LHS ए अपॉन ए डी। जब कभी भी रेशियो 1 हो तो आप उसका रेसिप्रोकल कभी भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल करते हैं LHS RHS में, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो अगर x अपॉन वाई 1 है तो y अपॉन एक्स भी हमेशा 1 ही आएगा। हमको जिसकी जरूरत होगी उसको हम यूज करेंगे। हमें यहाँ पर जो ट्रायंगल प्रूफ करने हैं वो है ADE और ABC। ADE ये ऊपर का छोटा वाला ट्रायंगल, और ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल। हमने पहले इन दोनों रेशियो को इक्वल प्रूफ कर दिया, AB अपॉन AC और AD अपॉन AE। अब हम इन दोनों ट्रायंगल का नाम लिखेंगे जो हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं। इन ट्रायंगल ADE एंड ABC, AB अपॉन AC इस ट्रायंगल की दोनों साइड AB AC बड़े वाले ट्रायंगल की, और छोटे वाले ट्रायंगल की दोनों साइड AD और AE। ये इक्वल यहाँ पे रीजन में आएगा, प्रूव्ड अबव। अब ये जो एंगल A है, इस पे जो एंगल बन रहा है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल A है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल A है। ये एंगल दोनों में कॉमन है। इसके साथ ये एंगल बीच में आ रहा है। हमें जिन दो साइड्स का रेशियो इक्वल मिला है, AB AC, AB और AC ये दोनों बड़े वाले ट्रायंगल की साइड्स हैं, और AE और AD ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल की साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स। दो साइड्स का रेशियो सेम,
दो साइड्स का रेशो सेम और उनके बीच में आने वाला एंगल। इसकी दो साइड ए बी और ए सी, इनके बीच में आता है एंगल ए। छोटे वाले ट्रायंगल की दो साइड ए डी और ए ई, इनके बीच में आता है अगेन एंगल ए। इस टाइप के डायग्राम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसको जरा आराम से समझेंगे। इसके पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं, जिन दो साइड्स का रेशो इक्वल है, हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल इसलिए किया था क्योंकि हमें जो सिमिलर प्रूफ करना है वो इधर नाम ए बी सी है और इधर नाम ए डी ई है। ए बी के करस्पॉन्डिंग ए डी मिलनी चाहिए और ए सी के करस्पॉन्डिंग ए मिलनी चाहिए। जब हम रेशो में लिखते हैं, अगर मैंने एक ही ट्रायंगल की दोनों साइड ली हैं ए बी अपॉन ए सी, इधर न्यूमरेटर में ए बी लिखा है, ए बी के करस्पॉन्डिंग इधर आनी चाहिए ए डी, तो न्यूमरेटर के सामने उसकी करस्पॉन्डिंग साइड आती है, डिनोमिनेटर के सामने उसकी करस्पॉन्डिंग साइड आती है। जब हमने इस तरह से लिखा था तो हमने इस कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से लिखा था, पहले ए बी, इसकी ए सी, फिर इसका ए और इसका ए डी। लेकिन हमें जो प्रूफ करना है उसमें ए बी ई, ए बी सी के साथ ए डी ई है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको रेसिप्रोकल कर लिया था। अब बड़े वाले ट्रायंगल की ये दो साइड्स, इनके बीच का एंगल ए, छोटे वाले ट्रायंगल में इन्हीं के करस्पॉन्डिंग साइड ए डी अपॉन ए ई और इनके बीच का एंगल ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इन दो ट्रायंगल्स में दो साइड्स का रेशो इक्वल है और उनके बीच वाला एंगल भी इक्वल है। इसको और क्लियर करना हो तो छोटे वाले ट्रायंगल में उसी एंगल का नाम हो जाएगा एंगल डी ए ई, बड़े वाले में हो जाएगा एंगल बी ए सी। हालांकि ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको लिखा है। आप इसको सिंपली लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, और रीजन में आ जाएगा कॉमन। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड्स, दो साइड्स का रेशो और उनके बीच का एंगल साइड एंगल साइड। इस क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट जो दिया था, कॉन्ग्रुएंसी का हमने ये यूज किया कि कॉन्ग्रुएंट में एक्चुअल लेंथ इक्वल होती है। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला पेयर भी एक दूसरे के इक्वल है, तो रेशो 1 और ये भी रेशो 1। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमको रेशो इक्वल चाहिए होता है, और रेशो कुछ भी हो सकता है, तो 1 भी हो सकता है। तो जब दोनों का रेशो 1 है तो अपने आप दो साइड्स का रेशो इक्वल आ गया, और उनके बीच का एक जो एंगल था ए, वो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन एंगल था। इस क्राइटेरियन से हमने इसको प्रूफ किया है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी है, एल्टीट्यूड मतलब ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स में से किसी भी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो एक एल्टीट्यूड ए डी है, इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि ये ए से स्टार्ट होगा, तो ऑब्वियसली बी सी पे पहुंचेगा, और इसका नाम हो गया डी। ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। एल्टीट्यूड वर्ड यूज किया तो गिवन में मेरे पास इंफॉर्मेशन हो गई कि ए डी बी सी के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली दूसरा एल्टीट्यूड है सी ई, वो सी से स्टार्ट होगा, ए बी पे पहुंचेगा, उसका नाम हो गया सी ई। ये दो चीजें गिवन में आ जाएंगी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी। इतना ही दिया है। अब इसमें इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं टू प्रूव में। सबसे पहला है ए ई पी और सी डी पी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ट्रायंगल अगर हम देखेंगे तो ए ई पी, ये नीचे वाला ट्रायंगल, दिस इज ए ई पी, और सी डी पी ये ऊपर वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। फिर से ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, बहुत ही सिंपल। इन ट्रायंगल ए ई पी एंड सी डी पी, एंगल ए ई पी का एक एंगल ए ई पी और इसका एक एंगल सी डी पी। अब इसमें सी डी पी में ये अंदर वाला 90 डिग्री का काम आएगा। जब किसी लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनता है तो दोनों तरफ 90-90 होते हैं।
AEP और CDP दोनों इक्वल, रीजन में आएगा बोथ 90 डिग्री क्योंकि एल्टीट्यूड है। और दूसरा एंगल, ये एंगल APE और CPD, ये दोनों हमें दिख रहे हैं वर्टिकली अपोजिट है। APE और CPD वर्टिकली अपोजिट, दो एंगल इक्वल हो गए किसी ट्रेंगल के, तो ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गए। AEP CDP, P के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स P है क्योंकि आपस में इक्वल है, और D के करस्पॉन्डिंग E है क्योंकि D और E एंगल आपस में इक्वल है। इसमें D लास्ट में आ रहा है, इसमें E लास्ट में आ रहा है, तो फर्स्ट इसीलिए ये सीक्वेंस दिया हुआ है AEP CDP, AEP CDP। सेकेंड है ABD और CBE, ABD ये ट्रेंगल और CBE ये ट्रेंगल। इन दोनों ट्रेंगल में फिर से ABD और CBE में अब की बार कौन सा कॉमन है, ये जो B पे एंगल बन रहा है, ये B पे जो एंगल बन रहा है, ये ABD में भी यही एंगल आएगा और CBE में भी यही एंगल आएगा। यहाँ पे जो दूसरा एंगल मिला था वो वर्टिकली अपोजिट का इक्वल था, यहाँ पर एंगल कॉमन ही हो गया। अब ABD में ये इस तरफ का D काम आएगा, राइट हैंड साइड वाला। इस एंगल का नाम होगा एंगल ADB, और CBE में आएगा CEB, ये इधर वाला काम आएगा। दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री के हैं और एक एंगल कॉमन है। यहाँ से हम लिखेंगे एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBE कॉमन। इसको हम सिंपली एंगल B इक्वल टू एंगल B भी लिख सकते थे, जैसे इसके पहले के दो क्वेश्चंस में लिखा है, क्योंकि B पॉइंट पे एक ही एंगल बन रहा है, कहीं उसके कोई पार्ट नहीं हो रहा है। और बहुत क्लियरली लिखना चाहें तो ट्रायंगल ABD के लिए उसी एंगल का नाम ABD होगा और CBE के लिए उसी एंगल का नाम एंगल CB होगा। रीजन में तो वही आएगा कॉमन। ADB और CEB ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो फिर से एंगल से, पहला भी एंगल से हुआ, एक एक एंगल 90, एक वर्टिकल अपोजिट, यहाँ पर एक मिला कॉमन। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इट सेज you have to prove that triangle AEP similar to ADB। AEP फर्स्ट वाले में भी था, पहले हमने उसको CDP के सिमिलर किया था, अब की बार है ADB। अब AEP और ADB सेकंड में नाम ABD लिखा था और थर्ड में लिखा है ADB। यहां से अगर देखें AEP में भी एंगल आ गया 90 का और ADB में आ गया 90। अब की बार कॉमन कौन सा आएगा, ये एंगल APE में भी यही एंगल है और ABD में भी यही एंगल है कॉमन। इसी AP साइड को आगे बढ़ाते हैं तो पूरी साइड बन जाती है AD, और इसी AE को आगे बढ़ाते हैं तो ये साइड बन जाती है AB। तो AB और AE कोइंसिडेंट है, AP और AD ये भी कोइंसिडेंट है। तो अपने आप एंगल, जब दोनों साइड्स दोनों ट्रायंगल की कोइंसिडेंट ही हैं, एक कॉमन वर्टेक्स है A, तो ऑब्वियसली एंगल कॉमन ही आएगा। तो इसमें एंगल A इक्वल टू, यहाँ पर एंगल A सिर्फ नहीं लिख पाएंगे क्योंकि A पॉइंट पे इधर भी एक एंगल बन रहा है, इधर भी एक एंगल बन रहा है, ये एंगल PAC। यहाँ पर अपन सिर्फ एंगल B इक्वल टू एंगल B लिख सकते थे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इस ट्रायंगल के नाम हो जाएगा PAE या EAP, जो भी लिखना चाहें। और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए इसी एंगल का नाम हो जाएगा DAB या BAD। तो थर्ड में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AEP एंड ADB, एंगल AEP इक्वल टू एंगल ADB बोथ 90 डिग्री। जितने भी ट्रायंगल्स दिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों पार्ट्स में, वो सारे राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक एंगल 90 डिग्री का मिल रहा है, सिर्फ दूसरा एंगल ढूंढना है। छोटे वाले ट्रायंगल के लिए एंगल का नाम हो गया EAP और बड़े वाले के लिए नाम हो गया BAD। रीजन में फिर से वही कॉमन, अगेन AEP सिमिलर टू ADB।
यहाँ नाम लिखा था ABD और CBE, करस्पॉन्डिंग साइड AB के करस्पॉन्डिंग CB मिल रही थी। यहाँ पे थर्ड में AEP लिखा है, तो उसी सीक्वेंस में A के करस्पॉन्डिंग A कॉमन है, E के करस्पॉन्डिंग D है, क्योंकि इन दोनों वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर पे E आया, इसलिए यहाँ पर इस ट्रायंगल का नाम ABD नहीं लिख सकते, AD भी लिखना पड़ेगा। सेकेंड प्लेस पे इधर E इधर D, ये दोनों एंगल AA एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग, E और D एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग, दोनों 90 डिग्री के। अब तीसरा एंगल P और B ये अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो रीजन अगेन एंगल एंगल सिमिलरिटी। और फोर्थ है इस क्वेश्चन का PDC और BEC। PDC यहाँ पे भी ये ट्रायंगल आया था, लेकिन नाम था CDP। सिमिलरिटी में लिखा है BEC। BEC थर्ड और फोर्थ सेम टू सेम है। BEC। अब ये इसकी BEC की साइड EC है और इसकी साइड PC है, फिर से ये कोइंसिडेंट हो गए। EP और EC कोइंसिडेंट है। EP को ही आगे बढ़ाने पे बड़े वाले ट्रायंगल की साइड बन जाती है EC, और दूसरी साइड PDC में एक साइड आएगी ये DC, CD और इसी को आगे बढ़ाने पे CB मिलेगी। तो थर्ड और फोर्थ में कंसेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ ट्रायंगल्स अलग हैं। तो इसकी एक साइड EC, बड़े वाले ट्रायंगल की एक साइड EC और दूसरी BC, और इनके बीच में आने वाला एंगल C, ये एंगल। इसी तरह से दूसरी साइड बड़े वाले ट्रायंगल में CB और छोटे वाले की CD। तो हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे फोर्थ वाले में, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, एंगल PDC एंगल BEC बोथ 90 डिग्री। चारों पार्ट में एक एक रीजन बोथ 90 डिग्री आया है। दूसरा एंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए इस एंगल का नाम होगा एंगल PCD, और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए इसी एंगल का नाम होगा ECB। रीजन कॉमन। यहाँ पे आप सिर्फ एंगल C इक्वल टू एंगल C नहीं लिख सकते, क्योंकि C पॉइंट पे भी एक से ज़्यादा एंगल बन रहे हैं। तो PDC और BEC सिमिलर हो गए। रीजन अगेन वही, एंगल एंगल। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 में 4 पार्ट दिए हैं। इसको आप समझ सकते हो कि आपने 4 क्वेश्चन कर लिए या 2 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन लंबा है, लेकिन सब में एक एक, चारों में एक एक एंगल 90 डिग्री का है। दूसरा एंगल कॉमन, पहले A कॉमन, B कॉमन, फिर C कॉमन, और फर्स्ट वाले में वर्टिकली अपोजिट। तो इस लेसन में हमने ये 3 क्वेश्चन किए, 5, 6, 7। इसके आगे क्वेश्चन हम आगे के लेसन्स में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।